गुड आफ्टरनून ऑल एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा स्पर्म फॉर्मेशन इन दी मेल। मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन से पहले हमें ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई व्हाट इज स्पर्म और इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर। चलो तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज स्पर्म। क्या है भाई ये स्पर्म? किसी को आइडिया? हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। चलो अब बता दो। मेल रिप्रोडक्टिव है, सेल है एक, है ना। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म। सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्पर्म। समझ में आ गया ना। अब ये स्पर्म क्या करता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल होती है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, ये तो मानते हो। ये रेस्पॉन्सिबल कैसे होता है कि भाई ह्यूमन के अंदर स्पर्म होते हैं 23, फीमेल के अंदर ओवा होते हैं 23। आपस में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फाइनली क्रोमोसोम बनता है 46 का, और वो जो 46 का बनता है वो एक न्यू डेवलप कर देता है, नया प्रोडक्शन कर देता है। रीप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? री का मतलब अगेन प्रोडक्शन। अब ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये अपने साथ में क्या लेके जाते हैं? जेनेटिक, कुछ ऐसे आनुवंशिकी गुण होते हैं, उनको माता पिता से बच्चों में लेके जाते हैं, है ना। आगे से आगे आनुवंशिक गुणों का क्या करते हैं? भाई फादर मदर से बच्चों में आए, बच्चों से उनके होने वाले बच्चों में जाते हैं ना गुण। और वो कैसे चेक करते हो आप? कैसे चेक होते हैं आनुवंशिक गुण? नहीं, चेक कैसे होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी तो ठीक है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी कि भाई हाँ इसका वंशज है ये, है ना। अब देखिएगा, समझ लीजिए कि एक्चुअल में चेक करने के बहुत सारे हैं कि भाई ब्लड सैंपल से चेक हो जाता है ना, नाखून से चेक हो जाएंगे, हेयर से चेक हो जाएंगे, तो बहुत सारे है आपके जिनसे चेक हो जाता है आपका कि भाई ये आनुवंशिक इनके मतलब इनके माता पिता यही है या नहीं है, उनसे एक आइडिया लग जाता है। बोन से भी आइडिया लग जाता है, बोन्स में भी कुछ ना कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, लेकिन हम वो चीज़ बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्म आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ना। सबसे छोटा सेल कौन सा है भाई? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म है। अगर आ जाए तो ये नोट करके रखना। और आगे देखते हैं, स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमिट। इसको आप गैमेट भी बोल सकते हो, है ना। द टर्म गैमेट इंप्लाइज दैट द सेल हाफ ऑफ वॉल व्हेन ए स्पर्म कंबाइंस विथ फीमेल गैमेट। अब देखिएगा, मेल के अंदर गैमेट कौन सा? स्पर्म। फीमेल के अंदर गैमेट कौन सा? ओवा। अब क्या करता है, ये हाफ होता है अपने में। खाली स्पर्म प्रोडक्शन कर देगा क्या? रिप्रोडक्शन कर देगा? पॉसिबल है? नहीं कर पाएगा ना। तो ये अपने आप में हाफ है, ठीक है। जब फीमेल का ओवा स्पर्म से मिलेगा तब ये बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इससे एक अमेजिंग फैक्ट और अपना को पता लगाना है कि भाई एक्चुअल में पर डे अपनी बॉडी के अंदर कितने स्पर्म बनते हैं, पर सेकंड कितने बनते हैं? 1500 पर सेकंड। एक 1500 बन गए, समझ गए। पर डे बनते हैं मिलियन ऑफ स्पर्म। अब क्या होता है ना कि जब इजिकुलेट होता है, जब आप कोइटस करते हो, जब वो रिलीज होता है ना स्पर्म, अब उसमें से क्या रहता है? करोड़ों रिलीज होते हैं, पर उसमें से एक स्पर्म जो सबसे शक्तिशाली होता है ना, सबसे शक्तिशाली स्पर्म, वो उस ओवा के साथ में जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, वहां जाके उससे कांटेक्ट कर लेगा, और वही स्पर्म उस ओवा के साथ में कंबाइन होके फिर फाइनली एक न्यू क्या करेगा? आगे जनरेट करेगा एक न्यू किसी भी ऑर्गेनिज्म को, है ना। किसी भी तो क्या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को ही करेगा ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम 46 कितने गुणसूत्र, ठीक है ना। अब हाफ होते हैं 23 मेल के अंदर और फीमेल के अंदर भी 23। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 46। 23 का पेयर होता है। पेयर का मतलब आप समझते हो, जोड़ा, ठीक है ना। दोनों मिलकर 23 पेयर का एक जोड़ा बन जाता है
पेयर मतलब जोड़ा हो गया, ठीक है। तो 46 हो गए आपके गुणसूत्र, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना अभी सेल क्या, स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है जी, स्पर्म है, ओके। 23 हाफ होते हैं गैमेट्स मेल के अंदर और हाफ गैमेट्स होते हैं फीमेल के अंदर। अब मेल के अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं, स्पर्म, और फीमेल के अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं, ओवा। समझ में आ गया ना, इसमें किसी को कोई परेशानी। अब देखिएगा एक्चुअल में जब अपन स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप का मतलब समझते हो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। उसमें क्या रहता है कि माइक्रो, नाम ही माइक्रो है, बहुत ही सूक्ष्म चीजें आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, समझ गए ना। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 होते हैं, हेड होगा, मिड पीस होगा और टेल होगी, पूंछ भी होगी, मिड बीच वाला भी होगा और हेड होगा। अब ये जो हेड होता है ना, ये करता है जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक गुणों को आगे ट्रांसफर। और मिड पीस होता है ना, ये देता है इसको एनर्जी स्पर्म को कि आप आगे की ओर इजेकुलेट हो जाओ, बाहर निकलो। और ये जो टेल होता है ये क्या करता है, हाँ, स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो ये टेल हो गया आपका। तो ये 3 है, इनके 3 फंक्शन है, आगे देखेंगे एक एक चीजों के आराम से। अब देखिएगा स्पर्म कौन सी जगह पे बनते हैं, टेस्टिज नाम सुना है, अंडकोश बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, वहां पर बनते हैं। स्टोर कहां पे होते हैं, स्क्रोटम में। वहां पर एक टेम्परेचर रहता है, वो क्या रहता है, बॉडी के टेम्परेचर से कम रहेगा। क्यों रहेगा कम, ताकि वो स्पर्म वहां पे सरवाइव कर सके, बॉडी के टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाते, समझ गए ना। अब देखिएगा स्पर्म इज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेमनीफेरस ट्यूबल्स विद इन द टेस्टिकल, टेस्टिकल को ही टेस्टिज बोलते हैं, टेस्टिकल ऑल्सो नोन एज टेस्टिज, अंडकोश, है ना। तो यहां पे लिख लेना आप, अरे भाई क्या रे, टेस्टिज, ठीक है ना। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, यहां पे बनते हैं। यहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब प्रोडक्शन होता है। तो आपसे कोई नाम पूछ ले कि भाई स्पर्म का मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है, कहां पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर क्या चीज है, टेस्टिज, अंडकोश। तो यहां पे एक और ये क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि व्हाट इज स्पर्म। आपसे कोई भी पूछ ले स्पर्म क्या है, और ये क्वेश्चन आता है अगर इन फ्यूचर कभी कंप्यूटेशंस एग्जाम की तैयारी करोगे, इन फ्यूचर अभी जैसे कि डीएमएलटी वीएमएलटी कर रहे हो, तो शायद तक ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला होगा चैप्टर तुम लोगों के, है ना, मेल फीमेल है ना। तो उसमें ये स्पर्म फॉर्मेशन वाला क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। अगर है टॉपिक तो, नहीं है तो फिर मैं श्योर नहीं होगा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मेल और फीमेल वाला रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन क्वेश्चंस समटाइम्स आ जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना भाई, कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए ना, बेसिक, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे इसके 3 पार्ट्स। हेड क्या कर रहा है, मिड पीस क्या कर रहा है, टेल क्या कर रही है। अब इनको थोड़ा सा अपन डिटेल्स में देख लेते हैं। हेड क्या करता है जी, द स्पर्म हेड कंटेन्स क्रोमेटिन विच इज द डीएनए मटेरियल दैट मेक अप क्रोमोसोम्स। अब देखिएगा हेड के अंदर क्रोमेटिन होते हैं, और ये क्रोमेटिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या, 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। कितनी क्लास का क्वेश्चन है, 5वीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, डीऑक्सी। ये क्या करता है, डीएनए क्या करता है ये, अरे भाई जेनेटिक मटेरियल है ना, आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान एक दूसरे में, ठीक है ना। कैसे करेगा, जैसे भाई फादर मदर के कुछ आनुवंशिक गुण आप में आएंगे, जैसे कहते हैं ना यार ये जेनेटिक डिजीज आ गई। कैसे आ गई जेनेटिक डिजीज, है ना, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही तो आई, ठीक है। कभी कभार फादर मदर से शक्ल मिल जाती है, तो वो कैसे आई,
जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही तो आई है ना। कुछ ऐसे हाव भाव होते हैं जो फादर मदर से मिलते हैं किन्हीं बच्चों के, देख लेना, मैच कर लेना कि भाई उनके पिताजी इस तरीके से हाव भाव में हैं, तो वो सेम कुछ ना कुछ 100% नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती ही है ना। किसी की बॉडी एकदम पिताजी की तरह होगी, पतले हैं पिताजी तो पतले, मोटे हैं तो मोटे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे सेम ही होंगे, मम्मी पे भी जा सकता है कोई, है ना, और थोड़ा कुछ अलग भी हो सकता है, तो वो चीज़ है। तो स्पर्म में क्या करता है, हेड कंटेंट्स करता है जी क्रोमेटिन्स, और ये डीएनए मटेरियल्स दैट फाइनली क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। तो आपको पता है ना 46 ह्यूमन के अंदर गुणसूत्र होते हैं, 23 मेल और 23 फीमेल, जब दोनों मिलते हैं तो टोटली 46 गुणसूत्र से हम डेवलप हुए हैं, है ना। अब आपको पता हो तो ये गुणसूत्र की कभी ऊपर नीचे होता है तो कुछ सिंड्रोम आते हैं बॉडी में, टर्नर सिंड्रोम, सुना है कभी नाम, 11th-12th में सुने होंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इनमें क्या रहता है, एक कभी एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया या फिर एक कम हो गया, XY कम हो जाता है, तब ये कुछ ऐसे आनुवंशिकी बीमारियां आती है बॉडी में, वो भी कभी टॉपिक आएगा तब अपन करेंगे, लेकिन कभी कभार हो जाता है ना डिफेक्ट। अब जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक ट्रांसजेंडर भी होता है, अब हुआ तो उसका डेवलपमेंट वही सेम ही तरीका है ना, लेकिन वहां पे क्या समस्याएं हुई, वहां पे समस्या ये हुई कि भी गुणसूत्र का थोड़ा सा